Assalamualaikum, dear students. I hope you all are doing well. This is your computer class, and today we will continue our chapter number 4, Fun with Windows. This is the part 2 of the video. So, students, let's begin. So, students, today we'll study about some programs in Windows accessories. The accessories folder contains useful programs such as Paint, Calculator, Sticky Note, Snipping Tool, etc. तो जो विंडोज़ में एक्सेसरीज़ फोल्डर आता है इसमें आपको बहुत सारे यूज़फुल प्रोग्राम्स मिलेंगे जैसे कि पेंट, कैलकुलेटर, स्टिकी नोट, स्निपिंग टूल और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आज हम इनमें से कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट प्रोग्राम इज़ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आपको एक्सेसरीज फोल्डर में मिलेगा। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है जिससे आप सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इस कैलकुलेटर को हम ओपन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और उसके बाद आप एक्सेसरीज में जाएंगे और वहाँ पे आप कैलकुलेटर पे क्लिक करके कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स भी एक बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है जो आपको एक्सेसरीज फोल्डर में मिलता है। इसका इस्तेमाल आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो। इसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें क्विकली फ़ोन नंबर्स लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए आप स्टिकी नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट में जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक्सेसरीज पे और वहाँ पे आप स्टिकी नोट्स पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे 2 स्टिकी नोट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं और यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन मिल रहा है इससे आप नोट ऐड कर सकते हैं और क्रॉस पे क्लिक करके आप नोट को डिलीट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम है स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल भी एक बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है जो आपको एक्सेसरीज फोल्डर में मिलता है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसकी हेल्प से आप स्क्रीन पे कोई भी एरिया को कैप्चर कर सकते हो। जितना भी एरिया आपको ज़रूरत होगा आपकी स्क्रीन पे, आप उतने एरिया को सिलेक्ट करके उसकी इमेज को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो स्निपिंग टूल की हेल्प से। तो ये प्रोग्राम ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और उसके बाद आप एक्सेसरीज में जाएंगे और उसके बाद आप स्निपिंग टूल में जाएंगे। तो ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। आप न्यू पे क्लिक करके फ्री फॉर्म या रेक्टेंगुलर स्निप को सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस भी एरिया को आपको कैप्चर करना है उस एरिया पे आप अपने माउस कर्सर को ड्रैग कर सकते हो और फिर जो ही आपका स्निप कैप्चर हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके का विंडो आएगा और उसमें जो भी एरिया आपने कैप्चर किया होगा वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे आप फाइल पे फिर सेव एज पे जाके इस इमेज को यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्निपिंग टूल वर्क करता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्लेइंग गेम्स इन विंडोज़। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारी गेम्स मिलेंगी जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी यहाँ पे तो आपको यहाँ पे हेल्प सेक्शन भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको गेम को कैसे खेलना है। तो गेम्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और उसके बाद आप गेम्स में जाएंगे और वहाँ पे जो भी गेम आपको प्ले करनी होगी उसको आप ओपन कर सकते हैं। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.